Presenting by Audiobook Summary on Flaja Book Summary। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और स्वागत है आपका फिलेज ऑफ बुक समरी चैनल पर। आज जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम ऑडियो बुक समरी कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं 30 की उम्र तक, तो आप इस ऑडियो बुक को सुनें और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों बिना फॉलो किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इसे फॉलो करेंगे और आप ज़रूर फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। ये मेरी प्रार्थना है यूनिवर्स से। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रांट सेवेटियर की बातों को माने तो आप काफ़ी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक समरी बुक लेखक खुद 30 साल की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके थे, और इस अपनी यात्रा को उन्होंने उनकी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में बताया है गया है कि तो चलिए जानते हैं कि उस 7 अलग अलग फेजेस को जिन्होंने फॉलो करके हम भी अपने 30 साल की उम्र में पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में ही हासिल कर सकते हैं। इसका फेज 1 है क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए होते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे पैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। दरअसल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सके दोस्तों। और इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चे का 25 टाइम्स कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपयों की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये नंबर हर इंसान के कंडीशन और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह नंबर शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, अगला फेज़ है सेल्फ सफिशेंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोज़मर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेट वर्थ कितनी है, आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट में से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी कितना सफ़र तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तक बढ़ने का अगला कदम है। फेज़ 3 ब्रीथिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, जब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तब आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह चीज़ खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है, यह चीज़ आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदना का डिसीजन लेना हो या लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए जब यह आपकी समझ से पूरी तरह से वाकिफ़ हो। क्योंकि दोस्तों, तभी आप इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं खर्च करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगला फेज़ है
स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी के भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद अपनी इनकम अपने खर्चों से अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के तरफ हुए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वह है सेविंग करना। दोस्तों, अब सेविंग्स करने के बारे में ऑथर यह कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग्स करने के बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशंस और खाना, इन 3 चीज़ों में ही सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान के लाइफ के सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और 3 चीज़ों का खर्च कम करके हम लोग अपनी इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। अगला फेज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल बाद तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सकें, 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सकें, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम पर काम लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम होती है। दोस्तों, यह काम आपकी जॉब या बिजनेस से हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज़ पर ध्यान लगाना है, अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर यह भी कहते हैं कि आपको आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस पेज में पहुंचने के बाद आप चाहे तो बिना कोई काम करे भी नहीं जी सकते, क्योंकि इस पेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फेज में आपकी तभी पहुंच सकते हैं जब आप इंटरप्राइजेज माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसों की कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडिया बता पाए, ताकि आप अपने सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा सके। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर यह कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए ज़्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं, बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर फोकस करना चाहिए। अबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों, ऑथर के द्वारा बताया गया यह आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपका पास अपनी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप अपनी बिना कोई काम की रोज़मर्रा या मंथली खर्च को भी बढ़ा सकते हैं, बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान सी भाषा में कहें तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज तक आप भी पहुंच जाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद यह कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वो 7 अलग अलग फेजेस जिन्होंने फॉलो करके हम सभी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल वेल्दी बनना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट और जर्नी को म्यूचुअल फंड से शुरू होने की स्टडी किया है। जो भी इन्वेस्टमेंट इन तरह की चीज़ों में शुरू किया है, इन तरह के फील्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, वो अपने अपने लाइफ में बहुत ही स्टेबल है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अगर आपको यह ऑडियो बुक सुनने में अच्छा लगा तो टेलीग्राम, फेसबुक और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकें और आप भी उनके मेंटोर बन सकें। तो यह भूमिका अदा करने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।